कि हमारे जमीन में कब्जा करना थे, मारपीट करते, हमारे क्या कहते मारपीट करते, कहते घर से निकाल दी और तुम्हें मार दी और टांग तोड़ दी, यो कर दी, हम विकलांग है, औकात खींच के तुमको बाहर फेंक देंगे। कौन कहता है? सईमुद्दीन मिड़ाई की लड़का और हसमुद्दीन कमरुद्दीन लड़का, ये हमको बहुत परेशान करते हैं। चाहे एक है हमारे पास में, वो बौरा है, गुंगा है, बच्चा कोई नहीं रहता, दुई लोग रहते हैं घर पे। बनाउन दई रहे हमारो गिरो परो, हम बताबो कहाँ जाए, की के घरे रह जाए कहाँ, और उनको सबको कॉलोनी देता, शौचालय दे, हमको कुछ नहीं है। देखिए, इस वक्त हम रिजकिर के डोकली बांगर में हैं। हमारे साथ ये बूढ़ी अम्मा है, राम बेटी इनका नाम है। योगी सरकार में कहते हैं कि गरीबों की सुनी जाती है, लेकिन योगी जी की सरकार में गरीब जो हैं वो आज भी पीड़ित हैं। कहाँ सुनी जा रही है, कौन सुन रहा है, जो दावे हैं वो कितनी ज़मीन पर उतरे हैं, इसकी सच्चाई आज ये अम्मा खुद बताएंगी। ये गरीब हैं और आप देखिए ये पूरे शरीर से विकलांग हैं। इनके घर में इनकी स्थिति ये है कि इनके घर में सब्जी लाने वाला भी कोई नहीं है, और परेशान ये इतनी है कि आप देख सकते हैं तमाम योजनाएं चल रही हैं सरकार की, आवास योजना है, शौचालय है, लेकिन ये हर एक योजना से सरकारी वंचित हैं। इनकी समस्या ये है कि ये इनका खुले आसमान में ये घर है, सर छिपाने के लिए छत नहीं है। ये जब अपने घर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग बनने नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है अम्मा? राम बेटी। आप ये घर बनवाने चाह रही हो? हाँ, बनवाने चाहिए। राम बेटी बेचेलाल की पत्नी, और वो घर गिरा रहे थे, मैदान कर रहे, सो नहीं करने देते। कहाँ पे? यहीं पे दुकली बांगर अपना मकान, हाँ यहाँ बनाने जा रहे और बनाने नहीं देते, मैं मारपीट करते हैं और कब्जा करने आते हैं। आपकी जमीन पर कब्जा कर? हाँ, आपके हमारे जमीन में कब्जा करने आते मुसलमान बहना, अब वो मारपीट करते हमारी, और ना हमें शौचालय मिले, ना कोई कॉलोनी है हमारे पास, कोई विकलांग भी है, ना टट्टी पाखाने के लिए बहुत परेशानी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई शिकायत करी है आपने? शिकायत करते हैं तो कोई सुनता नहीं है, प्रधान नहीं सुन रहे हैं, प्रधान नहीं सुन रहे। कौन है प्रधान यहाँ के? प्रधान है लतीफ प्रधान। देखिए, ये बुजुर्ग माँ है, विकलांग है। चलो, ये बुजुर्ग माँ है, विकलांग है, और आप देख सकते हैं ये किस स्थिति में है। और बड़ी चीज़ ये इन्होंने बताया। अच्छा, ये बताओ अम्मा। हाँ, हमारा लड़का दिक्कत कर रहा था, लड़का मेरा बीमार था। हाँ। और वो पागल हो गया था, उससे जाके और वहाँ ज़मीन लिखा ली, पट्टा की वो के बैनामा करवा लिया, उनको पट्टा के रो। हाँ। तो कहीं पट्टा है नहीं, हमारे ज़मीन पे कब्जा कराना थे, हमको मारपीट करते। हमारे लड़के, आपके लड़के के नाम जमीन थी? नहीं है जमीन, जमीन आपके नाम कुछ नहीं है, हमारे नाम है। तो फिर लड़के से कैसे करवा लिया? अब वो पागल था, उसका जोराबरी पिया खबा के करा लिया। इनका आरोप है कि इनका लड़का के जो बीमार था, मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब था। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्नौज की हमारे हाथ में रिपोर्ट भी है। और इसी दौरान इनके बेटे से जो ज़मीन है वो अपने नाम करवा ली। अब चूँकि इनके नाम ज़मीन है, ये जिस घर में हम खड़े हैं, इस घर में ये जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग इनको बनाने नहीं। जब आप बनाती हैं तो क्या कहते मारपीट करते, कहते घर से निकाल दी और तुम्हें मार दी और टांग तोड़ दी, यो कर दी, हम विकलांग है, औकात खींच के तुमको बाहर फेंक देंगे। कौन कहता है? सईमुद्दीन मिड़ाई की लड़का और हसमुद्दीन कमरुद्दीन लड़का, ये हमको बहुत परेशान करते हैं। प्रधान से शिकायत की आप? प्रधान से शिकायत की, प्रधान खुद उल्टा चलते। प्रधान उनका घर का प्रधान है, वो कुछ नहीं हमारी सुनता है, और उनको सबको कॉलोनी देता, शौचालय दे, हमको कुछ नहीं है। क्या नाम है प्रधान का? नाम लतीफ। इस गांव के प्रधान जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। गरीबों के वोट से आप बने हुए हैं और गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। ये आपको ये बता के बने हैं, उनके कॉलोनी मिल रही है, हमारा सब गिरा पड़ा है मैदान पर, उसका कुछ नहीं सुनवाई करते हैं। आपको शौचालय मिला? नहीं मिला। ये भूमिहीन है, सबसे बड़ी चीज इनके पास भूमि नहीं है। कटरी पे आपकी कुछ जमीन है? 2-4 बिस्वा है, यही से 2-4 बिस्वा है। कोई फसल हो? कोई फसल नहीं, पानी में पड़ी है, पानी में पड़ी। तो आपका गुजारा सारा घर कैसे चलता है? चलता है का वो काकात की यही विकलांग के पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलती है, उसी से गुजारा करते हैं।
और लड़के आते उनको मारपीट करते, गांव बाहर भजा देते हैं, गांव में आने नहीं देते हैं। आपके लड़कों को गांव में नहीं आने दे? गांव में नहीं आने देते, मारपीट करके वहीं भजा देते हैं, मारने को कह रहे हैं। कात लड़का आ जाएंगे तो उनको भी मार देंगे। तो आते नहीं है? कब से नहीं आए? नहीं आई है, कुछ दिन से नहीं आए, आए नहीं रहे। त्योहार में आते हैं? नहीं, त्योहार में नहीं आने देते हैं, नहीं तो आते। आप घर में अकेली रहते? अकेली रहती हैं, कोई नहीं रहता है। हमको बहुत परेशान करते हैं। बच्चा एक है हमारे पास में, वो बौरा है, गूंगा है बच्चा, उसकी भी कोई नहीं प्रधान सुनवाई करते हैं। ये बच्चा है? यही बच्चा है, बोल नहीं पाता? बोल नहीं पाता है ना, बच्चा बोल पाता है, सुनाता है पर बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता है, गूंगा है। अरे, बहुत परेशानी है। तो आप दो लोग घर में रहते हो? हम और हमारा बच्चा रहता है, एक लड़का, और कोई नहीं रहता है, दुई लोग रहते हैं घर पे। दो लोग रहते हाँ, सो बहुत परेशान करते, मारपीट करते, हमारा घर नहीं बनाउन दई रहे, हमारा गिरो परो, हम बताबो कहाँ जाए, की के घरे रह जाए, कहाँ किनके घर पे जाए। जब हमारा मकान नहीं बनाउन दे, सब गिरा पड़ा है, यो देख लो है गिरा। हमारे बच्चे को आने नहीं देते, मारपीट करते, तो कैसे आए। तो ये देखिए, ये बुजुर्ग माँ है जो विकलांग है, और इनका ये बच्चा है जो बोल भी नहीं पाता है, सुन तो लेता है, 6 साल सुन लेता है लेकिन बोल नहीं पाता। अब जरा इस घर को देखिए, आपको हम दिखाएं। ये बूढ़ी माँ, शायद ये बाथरूम है आपका यहाँ पे? आंगन में यो का, यहीं पे बीच आंगन में नहाते धोते हैं, क्या करें जब हमारे पास कुछ है नहीं तो हम कहाँ जाएं। इस शौचालय भी नहीं मिली, ना शौचालय मिली, ना हमको कॉलोनी मिली, कोई चीज नहीं मिली हमें, सरकारी कोई चीज नहीं मिली, सिर्फ पेंशन के अलावा कोई चीज नहीं मिली है। ये रिजगिर में है, डूकली बांगर रिजगिर का। और ये जरा प्रधान जी को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को थोड़ा सा इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए कि ये आप देख सकते हैं खुला मैदान पड़ा, ये बुजुर्ग माँ है और ऊपर से ये विकलांग है, इनका जो बच्चा है वो बोल नहीं पाता। और जब ये अपने घर की छत बनवाना चाहती हैं, दीवार बनवाना चाह रही हैं, तो कुछ दबंग लोग यहाँ पर इनको बनाने भी नहीं दे रहे, कहते हैं बनाने नहीं दे ही रहे। हम लोग, हमारा अकेला घर है, हम शर्मा हैं कहीं। कहने को तो सरकार बड़े वादे करती है, बड़े दावे करती है और कहती है गरीबों की सुनवाई होगी। आपने इसकी शिकायत करी है अम्मा? इसकी शिकायत करी? शिकायत करी है पर कोई सुनते नहीं है हमारी, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे पास कोई चीज नहीं है, बस हाथ पाए हैं और लिंगड़े हैं, और हमारा बच्चा है वो गूंगा बौरा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कब से ऐसे ही पड़े हैं? खुला पड़ा करीबन 8-9 सालें हो गई। ये हाथ में कागज हैं, ये इनके बेटे की रिपोर्ट्स है जो बताती हैं कि मेरा बेटा, जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जमीन लोगों ने अपने नाम करवा ली और अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग बनाने नहीं दे रहे। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्नौज की रिपोर्ट्स हैं हमारे हाथ में। इनके बेटे का नाम शायद अनिल नाम है। आप देख सकते हैं कि हाँ, बड़ी चीज ये है कि जब सरकार में बड़ी बातें होती हैं, बड़े दावे होते हैं और गरीबों के लिए सुनवाई की बात की जाती है, उस समय ये जो गरीब, ये बूढ़ी माँ है, ये विकलांग हैं, इनका जो पोता है वो बोल नहीं पाता है और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस वक्त हम द्यूकली बांगर में हैं, रिजगिर के। ना इनके पास आवास है, ना इनके पास शौचालय है, ना इनके पास घर में रहने के लिए जगह है, ना ही इनके पास खेती है जो अपने गुजारा बसेरा कर लें। और ये विकलांग है, खाली इनके पास विकलांग की जो पेंशन है वो मिलती है, उसी से इनका गुजारा चलता है और अब ये परेशान है।